आज जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है और इस समय मैं सिनेमा चौराहे पर हूँ। 10 बज रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर क्षेत्र में इतना घना कोहरा आज पहली बार इस पूरे सर्दी का पड़ रहा है। आपको दिखा दूं कि ये सिनेमा चौराहा है और देखिए लगातार आपको ये जो सफ़ेद चादर दिखाई पड़ रही है, ये कोहरे की चादर है। पूरा ढका हुआ है पूरा शहर, और जैसे ही शहर से बाहर आप निकलेंगे तो ये और ज़बरदस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं, ऐसे में उनको बहुत असुविधा उठानी पड़ रही है, बहुत संभल के वाहन चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लखनऊ बलिया हाईवे है, बहुत बिजी ये रूट है और ये निर्माणाधीन भी है, चौड़ीकरण इसका चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पालपुर के आगे जाते हैं तो वो काम शुरू मिलता है, और वहाँ पर काफ़ी जगह सकरा रास्ता भी है, डिवाइड भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं कच्चा रास्ता भी है, गड्ढे भी हैं। तो ऐसा में वाहन चलाना इस रूट पे बहुत खतरनाक है। हमें जानकारी मिली है कि कुछ वाहन जो हैं वो टकराए भी हैं, हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई है, कोई चोटिल नहीं हुआ है, हल्के वाहनों में ही केवल टकराव हुई है और वो जरूर क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई इंजर्ड हुआ हो। इस समय चूंकि सुबह से ही पड़ रहा, जबरदस्त है, रात से ही पड़ रहा है ये, और बच्चे जो सुबह यहाँ से निकले हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अभिभावकों को भी बच्चों के साथ उठना पड़ा, उनको तैयार करना पड़ा, उसके बाद स्कूल छोड़ के उनको जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक ये जो समस्या आ रही है, हालांकि दिसंबर माह है, दिसंबर में इस तरह की सर्दी लगातार पड़ती है, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा सा लेट सर्दी पड़नी शुरू हुई है। लेट कोहरा, जैसे मैंने बताया कि सीजन का ये पहला कोहरा है जो शहर क्षेत्र में भी दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम हफ्ते भर की छुट्टी स्कूलों में हो, जिसमें कि ये बच्चे हैं वो परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े, क्योंकि कई चीज़ें हैं इसमें। डायरिया हो सकता है, कोल्ड डायरिया या फीवर आ सकता है बच्चों को, सर्दी जुकाम से भी पीड़ित हो सकते हैं, और अभिभावकों को भी, जैसे मैंने कहा, तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा। इसके अलावा बता दूं, कोहरे से निपटने के लिए जो तहसील प्रशासन है वो भी अलाव जलवाता रहा है, और नगर पालिका जो है वर्तमान समय में करीब 30 से ज़्यादा अलाव जलवा रही है, जबकि यहाँ पर 60 तक अलाव जला रहा। मैंने विनोद सोलंकी, उनसे बात हुई थी, कहने लगे कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं अलाव की संख्या बढ़वाता रहूँगा। इसके अलावा जो यात्री हैं जिनको बस नहीं मिल पाती है, ट्रेन नहीं मिल पाती है, उनको रुकना पड़ता है, ऐसे में जो नगर पालिका 2 रैन बसेरे भी यहाँ बनाए गए हैं। एक नगर पालिका में चल रहा है, दूसरा श्री चंद बाबू बारात घर है, वहाँ पर चल रहा है, और वहाँ पर ऐसे लोग रुकने की व्यवस्था है, वहाँ रजाई गद्दा वगैरह सबका प्रबंध किया हुआ है। तो कुल मिला के तहसील प्रशासन, जैसे मैंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन, दोनों ही सजग हैं, और जो वाहन चालक हैं और खासकर ये जो ऑटो चालक हैं, इनको जरूर इन पर काबू लगाना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ऑटो हैं जो ई रिक्शा खासकर चल रहे हैं, इनमें ना तो इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं और ना ही हेडलाइट इनकी ठीक है। ऐसे में अगर ये चलते हैं तो वाहन कहीं ना कहीं टकराने का भय लगा रहता है। तो यातायात विभाग जो लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, तो कम से कम इन पर भी पाबंदी लगाए और ऐसे ई रिक्शा को ना चलने दे जिसमें कि लाइट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। ऐसे रिक्शा वाहनों पर जरूर लगाम लगाने की आवश्यकता है।